फ्रेंड्स, कुछ लोगों को बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की, बोलने की या फिर अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बहुत आदत होती है। वो अपने बारे में डींगे हाँकते हैं, शेखी बखारते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है बोस्टफुल। और शेखी बखारना और डींगे हाँकना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है टू ब्रैग। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो अपने बेटे के बारे में डींगे हाँक रहा था, मीन्स वो अपने बेटे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था, वो अपने बेटे की बड़ाई कर रहा था। तो इसे हम बोलेंगे ही वॉज ब्रैगिंग अबाउट हिज सन। ही वॉज ब्रैगिंग अबाउट हिज सन। ज़्यादा डींगे मत हाँको। डोंट ब्रैग टू मच। डोंट ब्रैग टू मच। मुझे डींगे हाँकना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टू ब्रैग। आई डोंट लाइक टू ब्रैग। फ्रेंड्स, मैंने मेरे सारे पिछले वीडियोस के ऑलमोस्ट सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर एक ई बुक बनाई है। अगर अभी तक आपने वो ई बुक नहीं परचेस की तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। ई बुक की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। पेमेंट के बाद वो ई बुक आपको व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा इमिडिएटली भेज दी जाएगी। सो प्लीज़ गो फॉर इट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑन दी अदर हैंड, और इसका मतलब होता है जबकि दूसरी तरफ। इट मीन्स जिस सिचुएशन में व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है, तो उस सिचुएशन में ऑन दी अदर हैंड इस लिंकिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। सपोज ये कुछ सेंटेंसेस है। तुम कहते हो कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो और दूसरी तरफ तुम उसे हेल्प करने से मना कर रहे हो। फ्रेंड्स, ऑन दी अदर हैंड का यूज़ करके सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। You say that you can do anything for her, and on the other hand, you are refusing to help her. You say that you can do anything for her, and on the other hand, you are refusing to help her. आप कहते हो कि तुम्हें आराम करना चाहिए और दूसरी तरफ मुझे इतना सारा काम दे रहे हो। You say that you should rest, and on the other hand, you are giving me so much work. You say that you should rest, and on the other hand, you are giving me so much work. वो रोज जी भर के खेलता है। तो जी भर के इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है हर्स कंटेंट। इट मीन्स कोई काम या कोई चीज़ जी भर के करना। सबसे पहले आप वो सेंटेंस बोलेंगे जो आप बोलना चाहते हो, उसके बाद आप बोलेंगे टू माई हर्स कंटेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स माई सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे हीज, हर, योर, देयर, इस तरह से। तो आइए इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हर्स कॉन्टेंट। जी भर के खा लो। ईट टू योर हर्स कॉन्टेंट। सोनू ने जी भर के खेला। सोनू प्लेड टू हिज हर्स कॉन्टेंट। तो गाइज इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। फ्रेंड्स, बच्चे कई बार ऐसी जिद करते हैं कि मम्मा मुझे ये करना ही है, या फिर मुझे वहाँ जाना ही है, मुझे खेलना ही है, या मुझे तो वो खरीदना ही था। तो गाइस, अगर कोई काम हम बहुत दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से करना चाहते हैं या करते हैं, तो उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद हैज़ हैड टू, या फिर हैव हैड टू, या फिर हैड टू, या फिर विल हैव हैड टू। अकॉर्डिंग टू टेंसेस इनका यूज़ होगा, और उसके बाद हम लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, लास्ट में अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब करेंगे जब सेंटेंसेस के एंड में करना ही है, करना ही था, करना ही होगा, इस तरह का डिटर्मिनेशन व्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है। तो आइए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मानो अगर आपको बोलना हो कि मुझे यह खरीदना ही है, इट मीन्स चाहे जो हो जाए कम वॉट में, मुझे यह खरीदना ही है, तो ये सेंटेंस बनेगा आई हैव हैड टू बाय दिस। और एक्सपेंसिव चीज़ होगी तो हम उसके लिए परचेस यूज़ करेंगे, आई हैव हैड टू परचेस दिस। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। उसे हमेशा पछताना ही पड़ता है। ही ऑलवेज हैज़ हैड टू रिपेंट। या फिर गाइस, गुस्से में हम कभी कभी बोलते हैं ना कि मुझे उसे बात करनी ही नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे आई हैव नॉट हैड टू टॉक टू हिम।
या फिर बोलना हो कि मुझे उसके साथ तो जाना ही नहीं है, तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट हैड टू गो अलॉन्ग विथ हिम। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। मुझे ये काम करना ही पड़ता, मतलब पास्ट में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई हो कि जिस सिचुएशन में आपको कुछ काम हो जो आपको करना ही पड़ता, तो इस सेंस का ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस बनेगा आई हैड टू डू दिस वर्क। आई हैड टू डू दिस वर्क। तुम्हें वहाँ जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ जाना ही है, तो ये सेंटेंस बनेगा यू हैव हैड टू गो देयर। यू हैव हैड टू गो देयर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और गाइस, इन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में से जो भी आपको पसंद आया होगा उस पर एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।